नमस्कार मित्रों, मैं फूलचंद झाझड़िया अपने YouTube चैनल कानूनी नज़रिया पर आपका हार्दिक स्वागत करता हूं। आज का हमारा चर्चा का विषय है उम्र कैद। उम्र कैद की अवधि कितनी होती है? आम जनता में भ्रांति है कि उम्र कैद का मतलब 14 साल होता है। तो क्या वास्तव में 14 साल होता है या उम्र कैद का मतलब उम्र भर होता है? तो मैं आपको स्पष्ट करना चाहूँगा कि उम्र कैद का मतलब 14 साल नहीं होता। उम्र कैद का मतलब तो उम्र कैद ही होता है। आजीवन कारावास का तो मतलब आजीवन ही होता है। जब तक जीवन है तब तक जेल। लेकिन हमारे संविधान में माननीय राज्यपाल महोदय और महामहिम राष्ट्रपति महोदय को ये शक्तियाँ दी गई हैं कि वो सज़ा को माफ़ कर सके, लघुकरण कर सके, कम कर सके, उनका अल्पीकरण कर सके। तो ये किस प्रकार की शक्ति उनको है, इसका हम चर्चा करते हैं कि भारत के संविधान के अनुच्छेद 161 में माननीय राज्यपाल महोदय को शक्ति दी गई है और अनुच्छेद 72 में महामहिम राष्ट्रपति महोदय को ये शक्ति दी गई है। अब वो सज़ा को क्षमा भी कर सकते हैं और कम भी कर सकते हैं, लघुकरण कर सकते हैं। तो मृत्युदंड के मामले में महामहिम राष्ट्रपति महोदय को पूरी शक्ति है, चाहे वो भारत के किसी भी कोर्ट से मृत्युदंड की सज़ा हुई हो और सेना न्यायालयों द्वारा कोई सज़ा दी गई हो और अन्य केंद्रीय सरकार का जो विस्तार है उनके तहत कोई विषयाधीन मामले में कोई सज़ा हुई हो, और राज्य के मामलों में संबंधित राज्य के माननीय राज्यपाल को ये शक्ति प्राप्त है कि वो सज़ा को कम कर सकते हैं, माफ़ कर सकते हैं, लघुकरण कर सकते हैं। लेकिन प्रश्न अब भी वहाँ का वही है कि फिर ये 14 साल का कंसेप्ट, विचारधारा कहाँ से आई? आम जनता में 14 साल की भ्रांति कैसे पैदा हुई? तो इस संबंध में मैं ये स्पष्ट करना चाहूँगा कि दंड प्रक्रिया संहिता की धारा 433A, इसके तहत एक शर्त का उल्लेख है, एक प्रतिबंध का उल्लेख है, और वो ये है कि किसी ऐसे मामले में जिसमें मृत्युदंड दिया जा सकता है, जिसमें मृत्युदंड की सज़ा का प्रावधान है लेकिन मृत्युदंड नहीं दिया गया और आजीवन कारावास की सज़ा सुनाई गई, एक तो ऐसे मामले। दूसरे जिनमें मृत्युदंड ही दिया गया था लेकिन बाद में सरकार ने उसे घटाकर आजीवन कारावास कर दिया। तो इन दोनों मामलों में यदि अपराध की इस सज़ा को माफ़ किया जाता है या कम किया जाता है तो धारा 433A में ये प्रावधान है कि कम से कम इन दोनों परिस्थितियों के व्यक्ति को 14 वर्ष तक जेल में रहना अनिवार्य होगा, और 14 वर्ष की जेल की सज़ा होने के बाद ही उनको बाहर निकाला जा सकता है, छोड़ा जा सकता है, माफ़ किया जा सकता है, उससे पहले नहीं। तो ये जो प्रावधान है जिसमें कैदी के, सज़ा याफ्ता व्यक्ति के आचरण को, व्यवहार को देख करके, उनकी परिस्थितियों को देख करके, उनकी उम्र को देख करके, उनकी बहुत सी बातों को विचार करके सरकार उस पर ये रिपोर्ट करती है राज्यपाल या महामहिम राष्ट्रपति महोदय को कि इस व्यक्ति की सज़ा को माफ़ किया जाना चाहिए या कम किया जाना चाहिए। तो वो 14 साल की सज़ा पूरी होने के बाद में आगे की सज़ा को माफ़ कर सकते हैं। ये उसकी गणना नहीं है कि उम्र कैद की गणना 14 साल हो गई, गणना नहीं है, आगे की सज़ा माफ़ कर दी है। अन्यथा आजीवन कारावास का मतलब आजीवन ही होता है। उम्र कैद का मतलब ताउम्र, जब तक उम्र है अंतिम सांस तक कैद, यदि माफ़ न करें तो। लेकिन सरकार, जो भी सरकार है, राज्य सरकार या केंद्र सरकार, वो संबंधित संविधान के जो प्रावधान मैंने आपको बताए हैं इनकी शक्तियों के तहत सज़ा को माफ़ कर सकती है और कम कर सकती है। अब एक प्रश्न और उत्पन्न होता है और वो ये है कि क्या कोई सेशन कोर्ट ये प्रतिबंध लगा सकती है कि इसकी सज़ा को माफ़ नहीं किया जाए, ये अंतिम सांस तक जेल में रहेगा, कोई माफ़ नहीं कर सकेगा, या ये 20 साल तक या 25 साल तक या 28 साल तक जेल में रहेगा? ऐसा कोई शर्त लगा सकती है मर्डर केस में, रेप केस में? देखिए, हत्या के मामले में 2 ही सज़ा है, एक सज़ा है मृत्युदंड और दूसरी सज़ा है आजीवन कारावास। अब अदालत का काम है सज़ा सुनाना और उसको सज़ा भुगतने के लिए जेल में भेज देना। आगे का काम सरकार का है, वो कौन सी जेल में रखेगी, कैसे रखेगी, माफ़ करेगी कि नहीं करेगी, वो अदालत का काम नहीं है। अदालत के अंदर फैसला हो चुका, अदालत का काम पूरा हुआ। अब ये जो सेशन कोर्ट के द्वारा प्रतिबंध लगाए जाने का मैं चर्चा कर रहा हूँ, इस मामले में एक माननीय सुप्रीम कोर्ट के
निर्णय का हवाला देना चाहता हूँ, और वो निर्णय है क्रिमिनल अपील नंबर 1031/2023, जिसका निर्णय हुआ 25 अप्रैल 2023 को। और इस निर्णय में माननीय सुप्रीम कोर्ट ने, जो देश की सबसे बड़ी अदालत है, उन्होंने पूरे भारतवर्ष के लिए यह एक निर्देश दिया है, संदेश दिया है कि कोई भी सेशन कोर्ट ऐसा प्रतिबंध नहीं लगा सकता। ये प्रतिबंध लगाना सेशन कोर्ट के क्षेत्राधिकार में नहीं है, ऐसा माननीय सुप्रीम कोर्ट ने कहा। और क्या कहा कि अमुक समय तक क्षमादान नहीं दिया जाए, ऐसा प्रतिबंध सेशन कोर्ट नहीं लगा सकती। ऐसी शक्ति का प्रयोग केवल सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट ही कर सकते हैं। तो ये भी एक ध्यान दिए जाने की बात है कि सेशन कोर्ट को ऐसी कोई पावर नहीं है, ऐसा कोई जुरिडिक्शन नहीं है कि वो माननीय राज्यपाल महोदय और महामहिम राष्ट्रपति महोदय की संविधान में जो शक्ति है क्षमादान करने की, उनको रोक दें या बाधित कर दें, या उन पर प्रतिबंध या कोई शर्त लगा दें। ऐसा नहीं कर सकते। तो उम्र कैद का मतलब मैंने आपको समझाया। उम्र कैद मतलब उम्र कैद ही होती है, लेकिन राज्यपाल महोदय और राष्ट्रपति महोदय को ये क्षमा करने की या कम करने की या लघुकरण की इनकी शक्ति प्राप्त है, उसके तहत वो करते हैं। लेकिन मैंने 2 मामले आपको परिस्थितियां बताई, उन 2 परिस्थितियों के अंदर कम से कम 14 साल रहना होगा। इसलिए 14 साल के बाद में जो जेल से छूट करके उम्र कैद का व्यक्ति बाहर आता है, तो आम जनता में संदेश आता है कि उम्र कैद का मतलब 14 साल है। ऐसा नहीं है। आशा करता हूँ आप समझ गए होंगे। और चैनल यदि पसंद आया हो तो आप चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। और बहुत बहुत धन्यवाद आपका। राधे राधे।